बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हाल ही में दुबई की तरफ से यूएई की तरफ से पाकिस्तानियों पर वीज़े की पाबंदियां लगाई गई थीं और बहाना ये बनाया गया था कि वबा का दौर है, इस वजह से हमने ये पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन अब देखिए कि ये वक्त आ गया है कि दुनिया के कई अहम ममालिक अब दुबई पर पाबंदियां लगा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सारी दुनिया में दुबई यूएई वजह बन रहा है अब इस वबा के फैलाव की। यकीन कीजिए कि इनके करीब तरीन इत्तेहादी जो हाल ही में बहुत करीबी दोस्त मुल्क बन गया इसराइल, उसकी तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ तादाद बढ़ती चली जा रही है, हज़ारों में तादाद हो गई है जो मरीज़ हैं, जो मुस्बत केसेस सामने आ रहे हैं। और वो भी इसराइल भी इल्ज़ाम दे रहा है दुबई को, यूएई को। बरतानिया भी यही कर रहा है, फिलिपीन भी, डेनमार्क भी। दुनिया के कई ममालिक हैं जो दुबई पर पाबंदियां लगा रहे हैं, दुबई के ट्रैवल पर पाबंदियां लगा रहे हैं। और इसकी वजह जो करार दी जा रही है वो है यहां पर नए साल की शुरुआत पर जो पार्टियां की गई, जो याशी की गई, जो मौज मस्तियां की गई, जो पब्स में हुआ, जो साहिल समंदर पर हुआ, जो क्लब्स में हुआ, जो कुछ हुआ बार्स में हुआ, जिस तरह नए साल की शुरुआत पर जो कुछ ओपन किया यूएई ने, उसको वजह करार दिया जा रहा है। और ऐसे ममालिक जहां पर पाबंदियां थीं, जिस तरह बरतानिया में थी, दीगर ममालिक में थी, तो वो वहां पर उस तरह से पार्टी नहीं कर पा रहे थे, तो दुबई का उन्होंने रुख किया। दुबई ने अपनी बाहें खोली हुई थी, क्या है यहां पर आप पार्टियां करें। हाल ही में तो उन्होंने कई कवानीन इसमें ख़त्म किए, इस्लामी कवानीन, मिसाल के तौर पर कि जनाब मर्द और औरत अब इकट्ठे रह सकते हैं, शादी ना भी की हुई हो कोई मसला नहीं, और शराब की ख़रीदारी पर, बेचने पर, पीने पर किसी तरह की भी कोई पाबंदी नहीं है। कोई मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, सब ख़त्म। तो अब आप देखिए कि ये हो क्या रहा है दुबई के साथ, यूएई के साथ, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि जी 1 साल से वो बड़ी ज़बरदस्त कोशिश कर रहे थे, वबा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई थी। अब रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस बढ़ गए हैं। पिछले 3 हफ्ते से देखा जा रहा है कि मुसलसल केसेस में इजाफा हो रहा है। और जो इस वबा की नई किस्म, नई शक्ल सामने आई है, उसके हवाले से भी दुबई पर इल्ज़ाम आ रहा है कि यहां से फैल रही है, यहां से लोग आ रहे हैं। बरतानिया ने तो दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट्स पर बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी है। इसराइल ने भी कह दिया, पहले तो ये कह दिया था कि जी 2 हफ्ते आपको करंतना में रहना होगा, तन्हाई में रहना होगा अगर आप दुबई से आ रहे हैं, यूएई से आ रहे हैं। और इसराइल तो अजीबोगरीब बातें कर रहा है। इसराइल के एक ओहदेदार ने यह कहा है कि जब से, यानी यूएई और इसराइल के ताल्लुकात जब नहीं थे, तो उन तमाम सालों में इतने लोग नहीं मरे कि जो चंद हफ्तों में, जब से इसराइल और यूएई के ताल्लुकात बने हैं, नॉर्मलाइज हुए हैं, इन चंद हफ्तों में जितने लोग मर गए हैं, जितने इसराइली यहूदी मर गए हैं, इतने तो तारीख में कभी नहीं मरे जब से ये इसराइल वजूद में आया है। तो अंदाज़ा लगाएं कि अब इसराइल भी किस तरह के इल्ज़ामात दुबई पर, यूएई पर लगा रहा है। और मैंने आपको वजह भी बता दी है। एसोसिएटेड प्रेस, जो दुनिया की मानी हुई न्यूज़ एजेंसी है, उसने पूरी तफसील शाया की है। और एसोसिएटेड प्रेस ये भी कह रही है कि हमने गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश की, मुत्तहिदा अरब अमारात की, दुबई की जो हुकूमत है उनसे बात करने की कोशिश की, कई दफ़ा उनसे सवाल किए, वो जवाब ही नहीं दे रहे। बस ये कह रहे हैं हम काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंतज़ामात कर रहे हैं। जबकि जो हेड है हेल्थ का दुबई में, उसको भी बगैर वजह बताए हटा दिया गया है, बरतरफ कर दिया गया है। इतने केसेस बढ़ गए हैं। और अब आकर दोबारा से दुबई पाबंदियां लगा रहा है कि जनाब शादियों की तकरीबात को महदूद कर दिया जाए, लाइव एंटरटेनमेंट जो पब्स में, क्लब्स में, बार्स में है, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। अब इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन अब तो बहुत आगे मामला चला गया है, रोज़ बरोज़ केसेस बढ़ रहे हैं। वहाँ के सीनियर डॉक्टर भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अब पूरी तफसील मेरे पास है इस वक्त, एसोसिएटेड प्रेस ने जो छाप दी है, और वो तो बता रहे हैं कि दुबई इस वक्त कहा जा रहा है कि ब्लेम किया जा रहा है दुबई को, दुबई पर इल्ज़ाम दे रहे हैं कई ममालिक दुनिया के कि जी ये सारी वबा अब जो फैल रही है, ख़ासतौर पर हमारे ममालिक में, ये दुबई की वजह से फैल रही है। और फिर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या दुबई की सरकार, दुबई की हुकूमत इस काबिल भी है कि वो इन पर काबू पा सकेगी अब इन केसेस पर, क्योंकि इन्होंने फील्ड हॉस्पिटल बनाए थे, वो भी जुलाई में बंद कर दिए थे, क्योंकि इनका टूरिज्म, रियल एस्टेट जो कि बैकबोन समझी जाती है, रीढ़ की हड्डी है दुबई के लिए, उनकी मईशत के लिए, वो तबाह हो रही थी। इन्होंने जुलाई में सब कुछ खोला और दुनिया के पहले ममालिक में से था यूएई, दुबई, जहां पर इन्होंने अपनी इकॉनमी को ट्रैवल के लिए, दीगर चीज़ों के लिए खोल दिया था। लेकिन तब इतने केसेस नहीं बढ़े जितने ये नए साल की शुरुआत पर, जनवरी में जो पार्टियां हुई हैं, जो तकरीबात, मौज मस्तियां और जो याशियां, वो सब हुई हैं। ये एसोसिएटेड प्रेस ये खुद लिख रहा है, बता रहा है इदारा। अब
कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट का दुबई मीडिया ऑफिस कहता है कि जी हम जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं, और एसोसिएटेड प्रेस ने कई दफ़ा सवाल पूछे हैं हॉस्पिटल की कैपेसिटी के हवाले से, कोई जवाब नहीं दिया गया। और अब जब से दुबई पार्टी हेवन बना नए साल पर, यानी पार्टी करने वालों के लिए जन्नत बना, तब से अब तक देखा जा रहा है कि मुसलसल केस बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें कि 4000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। दुबई में लाइनें लग गई हैं और टेस्ट के लिए, और एक नया मसला खड़ा हो गया है। अब इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जी पहले तो बड़ा अच्छा मैनेज कर लिया था और बड़े कॉन्फिडेंट हो गए थे दुबई वाले, दुबई सरकार के जी हम काबू पा लेंगे, लेकिन अब मामला दूसरी तरफ जा रहा है। जबकि नासिर अल शेख जो दुबई के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि शदीद तनकीद की है और कहा है कि जी अथॉरिटीज़ के हाथ से मामला निकल गया है और ये सब गलत तरजीहात की वजह से, गलत सिफारिशात, गलत रिकमेंडेशन की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इन्होंने बिल्कुल गलत चीज़ों को हैंडल किया है। ये साबिक फाइनेंस मिनिस्टर दुबई का कह रहा है नासिर अल शेख। अब दुबई का क्या वजह थी कि जी ये अब नया साल शुरू हुआ है और सब इधर भाग रहे हैं पार्टी करने वाले दूसरे के, जी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग यहाँ पर है जी, बीचेस हैं, बार्स हैं, और जुलाई में जनाब ट्रैवल डेस्टिनेशन के हवाले से इसको बड़ा ओपन कर दिया गया और सारी दुनिया से लोग आने लग गए। फिर ये होता है कि जी टूरिज़्म, रियल एस्टेट सेक्टर्स, लॉकडाउन कर्फ्यू की वजह से बड़े मसाइल थे तो इकॉनमी तबाह हो रही थी, उन्होंने कहा जी सब कुछ खोलो, लेकिन तब इतना मसला नहीं था। जनवरी में ज़्यादा मामला हुआ है जब बहुत ज़्यादा ये क्लब और पब खुले के सारे मालिक से, जहाँ पर पाबंदियाँ थी वहाँ से लोग आए, यहाँ पर हमने इंजॉय करना है जी, यहाँ पर मौज मस्ती करनी है। और फिर तब तो आहिस्ता आहिस्ता केस बढ़ रहे थे, लेकिन जनवरी के बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। नए साल की शुरुआत पर ही अब लोगों ने कश्तियों का रुख किया, बार्स का रुख किया, आते गए, और पिछले 3 हफ्तों के नंबर्स बता रहे हैं कि तेज़ी से पिछले 3 हफ्तों में इतनी तेज़ी से इजाफा हुआ है कि लाइनें लगी हुई हैं टेस्ट करवाने के लिए। फिर इसराइल का कहना यह है कि 900 ट्रैवलर्स, 900 से ज़्यादा लोग जो दुबई से आए उनके पॉजिटिव आए, मुस्बत टेस्ट आए, और इसराइल की मिलिट्री ने यह कहा है, क्योंकि उन्होंने उनकी जिम्मेदारी है कि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, देखें कि कहाँ से केस आ रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, और कह रहे हैं जी चेन इन्फेक्शंस की वजह से, यानी फिर इनसे फैलने की वजह से 900 से ज़्यादा लोगों की वजह से 4000 से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी लाहक हो चुकी है। और हज़ार इसराइली गए थे यूएई जब से दोनों मुल्कों के दरमियान रिलेशंस सितंबर में नॉर्मलाइज हुए, सितंबर में, और उसमें अमेरिका पेश था, आपको पता ही है। और इसराइली हेल्थ मिनिस्ट्री एक्सपर्ट डॉक्टर शेरॉन एलरॉय पेरेस, ये शेरॉन एलरॉय पेरेस ये हैं जनाब, ये इसराइल के हेल्थ मिनिस्ट्री एक्सपर्ट हैं। उसने चैनल 13 टीवी को ये कहा है कि जी चंद हफ्तों में कि जो लोग ट्रैवल करके आए हैं दुबई से, इतनी अमवात हुई है इसकी वजह से कि मतलब तारीख में कभी नहीं हुई। इसराइल और अरब नेशन की आपस के ताल्लुकात जब से बहाल हुए हैं, इससे पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। फिर दिसंबर में इसराइल ने वैसे भी यूएई से अगर कोई आ रहा था तो उस पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी थी कि वो तन्हाई में गुजारेगा। यूनाइटेड किंगडम का सुन लें, वो कह रहे हैं कि जनाब एक तो यूनाइटेड किंगडम के अखबारात में बड़े टैबलॉइड्स में चीज़ें छपी कि किस तरह नीम बरहना इन्फ्लुएंसर्स जो पार्टी कर रहे हैं दुबई में, उनकी तस्वीर, और फिर किस तरह यहाँ बरतानिया में लॉकडाउन है, वहाँ याशियाँ हो रही हैं, वो लोग जाके कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, अब यूनाइटेड किंगडम में कहा जा रहा है, बरतानिया कह रहा है, उनके हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक, उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए इस हफ्ते कहा कि जी ये वीकेंड गुजारना छोड़ दें, अब दुबई में, दुबई जाना ही छोड़ दें, क्योंकि जो नई शक्ल सामने आ रही है इस वबा की, उसका ताल्लुक अब दुबई से जोड़ा जा रहा है। साउथ अफ्रीका में जो ये नई शक्ल सामने आई थी, कह रहे हैं जी दुबई से वो आ रही है अब। इसके साथ साथ डेनमार्क ने पहले ही कह दिया है कि जी हमारे भी मुल्क में दुबई से ही आए हैं ज़्यादातर केसेस और पॉजिटिव केसेस, और वो भी वो वाले जो साउथ अफ्रीका में पाए गए थे। फिलीपींस भी यही कह रहा है कि जी कई लोगों की मिसाल दे रहा है कि जी वो बंदा गया दिसंबर 27 को और 7 जनवरी को वापस आता है और उसका टेस्ट फिर मुस्बत आ जाता है। तो लिहाजा अब इतना बुरा हाल हो गया है कि दुबई जो है बदनाम हो गया है पूरी दुनिया में अब ममालिक में कि जी जितना यहाँ से फैल रही है बीमारी, इतना कहीं से नहीं फैल रही। दीगर इसी तरह देखा जा रहा है, दीगर ममालिक भी शिकायत कर रहे हैं। और फिर 4000 से ज़्यादा केस दुबई में रोज़ाना सामने आने के बाद जो गवर्नमेंट हेल्थ एजेंसी का सरबराह था उसको बरतरफ कर दिया गया, कोई वजह नहीं बताई गई। अब एंटरटेनमेंट, लाइव एंटरटेनमेंट, बार्स बंद कर दी गई, नॉन एसेंशियल सर्जरी उनको रोक दिया गया है, शादी की तकरीबात को महदूद किया जा रहा है,
जिम में कहा जा रहा है जी ज़्यादा फासला रखें, फिर एयरपोर्ट जो भी आएगा वो अपने टेस्ट करवा के आएगा। फिर यूएई कहता है जी हमने तो 28 लाख वैक्सीन्स मंगवा ली हुई हैं, कोई मसला नहीं, ये वो इस तरह की बातें। अब एसोसिएटेड प्रेस ने जितने भी सवाल किए हॉस्पिटल से, तो उन्होंने कहा जी दुबई की गवर्नमेंट से पूछें, हमसे ना पूछें। जबकि डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा जो मेडिकल डायरेक्टर हैं दुबई एनएमसी रॉयल हॉस्पिटल के, उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि मुसलसल केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कम नहीं हो रहे या उतने ही नहीं चल रहे बल्कि बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और WHO ने भी इस बारे में कहा था कि जी 90 लाख आबादी है यूएई की और यहाँ 13,250 हॉस्पिटल बेड्स थे, फिर बाद में 5,000 इसमें और इजाफा किया गया, लेकिन फिर जुलाई में इन्होंने जो फील्ड हॉस्पिटल बनाया था वो भी बंद कर दिया था। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है और मैंने आपको बता दी है, हर तरफ ये चीज़ें छप रही हैं। ये हाल हो गया अब दुबई का, यूएई का। वो मुल्क जो कि बहाना बना रहा था कि जी ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों से, दीगर इस्लामी मुल्कों से ख़दशा है कि यहाँ से केसेस आएंगे, लिहाजा हम इन पर वीज़े की पाबंदियाँ लगा रहे हैं। जबकि भारत जहाँ कहीं ज़्यादा केसेस थे पाकिस्तान से, और इसराइल हो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा केसेस थे, उन पर पाबंदियाँ नहीं लगाई थी। और आज देखिए वही ममालिक पाबंदियाँ अब दुबई पर लगा रहे हैं उल्टा, जिनके लिए इन्होंने बस खोला हुआ था कि जी केसेस उनके कोई बात नहीं, वो लोग आ जाएं। आज वो मुल्क कह रहे हैं कि जी दुबई ना जाओ, दुबई से ट्रैवल करने वालों पर पाबंदियाँ लग रही हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद कर रहे हैं। सारे इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जी जो कुछ हो रहा है दुबई की वजह से हो रहा है, यूएई की वजह से हो रहा है। बरह रास्त इल्ज़ाम दे रहे हैं। यूएई और दुबई इस वक्त शदीद दबाव में आ गए हैं अपने ही दोस्त ममालिक के। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।